जय हिंद, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय बड़ौत में, बागपत जिले में, एक ऐसे युवा के साथ जिन्होंने अपनी नौकरी के साथ साथ खेती को चुना और खेती में भी केला खेती को चुना। हम पे भरोसा किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया शानदार तरीके की यहाँ केला खेती कर रहे हैं। और इनसे पहले जो हमारे साथ थे रवि जी थे और राजन तरार थे। रवि भाई हिलवाड़ी के हैं, राजन तरार भी शायद हिलवाड़ी या वहीं के आसपास के हैं। दोनों भाइयों ने बहुत शानदार केला खेती किया, मगर वो उनकी ज़मीन लीज पे ली थी, उन्होंने लीज वालों ने उनको दी नहीं, कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ये मार साहब उनके मित्र थे, इन्होंने खेती किया। मार साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका एक परिचय। अनुज चौहान, गांव बड़का, तहसील बड़ौत, जिला बागपत। मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूं, लेकिन राहुल भाई के से सीख लेते हुए और हमारे साथी ने भी ये केला बागवानी की थी और ये मन में जिज्ञासा थी कि एक अच्छा नया करे जॉब के साथ साथ। तो अब मैंने ये 18 बीघे केला लगाया। चलते चलते देखते हैं। ये अब राहुल भाई बताएंगे कि हमारी जो मेहनत है वो क्या रंग दे। बढ़िया, एक नंबर की है जी। उनसे भी आपका परिचय कराता हूँ। जय हिंद सर, आपका परिचय बस आप बोल दीजिए, मैंने बता दिया। हाँ जी, मैं भी सेना से रिटायर हूँ और आने के बाद में फिर यहाँ पे खेती कर रहे हैं। कैसा लगा? आप मुझसे गाड़ी में ही पूछ रहे थे कि राहुल भाई अगर यहाँ केला करा जा बागपत में सफल होगा कि नहीं, तो मैं इनको बोला कि वहीं लेके जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। नहीं, आज देख के मैं बड़ा ही अभी 1.5 महीने बाद हो रही हो कैप्टन साहब, 3 महीने बाद। तब देखो चरखे जब लटके मिलेंगे। हाँ, आने के बाद में ये तो लग रहा है कि भाई यहाँ हर फसल हो सकती है, मतलब गन्ना क्या करने वाला आप करने वाला चाहिए। और जी बड़ा अच्छा लगा जो भी। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम विनय कुमार, गांव रमाला, जिला बागपत। मैं वैसे तो गन्ने की खेती करता हूं, पर राहुल भाई से मिलने के बाद पता लगा कि हम भी जहर मुक्त खेती कर सकते हैं। और बड़े बिना भाई उस तरह बिल्कुल बना भी रखे हैं। नहीं बिल्कुल बना रखे हैं। हाँ बना रखे हैं, वो भी चलाते हैं। पर अभी टाइम हुआ छोड़ा 6 महीने, पर हाँ और जगह देखे तो अंतर बहुत ज्यादा है। अंतर है। हम भी जहर मुक्त कर सकते हैं। हो सकता है। देखो ये पूरा इस खेत में कोई केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। तो मरसा मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं, 90% जो आपको है फॉलो आप ही को करना। 100% तो देखो करना असंभव सा होता है फोन पे सुन के। लेकिन देखा है कि जो हमारा ये एरिया है ये परंपरागत गन्ने की खेती करने वाला है, और इसमें तो अगर इससे हटके कोई भी किसान अगर सोचता है जी कि भाई दूसरी खेती तो मजाक उड़ाते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, उसके लिए वो चैलेंजिंग काम हो जाता है। तुम तो कहाँ पागल हो गया पूरा। हाँ बिल्कुल। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था कि हमारे ऑन रोड हमारा खेत है। हाँ, गांव बिल्कुल जस्ट गांव में 4-5 गांव हाँ आगे रास्ता जाता है। ये बड़ा चैलेंजिंग था हमारे लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा। नौकरी के साथ साथ बिल्कुल। हाँ, नौकरी करते के साथ साथ ये जो आपने किया ना 1.5 फीट गहरा, जी इन्होंने बहुत फॉलो किया कप्तान साहब। इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ ये जो ये एयर वेंटिलेशन के लिए है और ये पूरा बेड है। बहुत बढ़िया। मार साहब मेरी तरफ से पास हो आप। उधर चरखे भी आ रहे हैं जी। अच्छा जी, उधर 1-2 पेड़ पे चरखा भी आया हुआ है। किस तरफ? इधर यहाँ कॉर्नर में। मतलब मिट्टी को आप ऐसे निकाल सकते हो हाथ से। हाँ जी। हमें तो आपसे चाहिए साहब सर्टिफिकेट। जी कि भाई हमने साल भर साथ दिया। जी नहीं, आपका आउटपुट बहुत अच्छा है जी। मतलब हम अननोन थे बिल्कुल जी इस खेती के प्रति, और मैं 100% मैं खुद भी नहीं दे पाऊंगा इसको। जी ये जो अभी आया है जी, ये ठंडी के एकदम बाद निकला है, तो इसको ये और तगड़े होके आएंगे जैसे जैसे। अब ये 5% आकर के या 2% आकर रुक जाएंगे। इसमें हमने रखना कितना है हमारे साहब? 1 2 3 4 5 ये और ये 6, बस अब यहाँ तक रखना। लास्ट के 2 पंजे बाद में तोड़ के एक फली छोड़ के इतना कर देना। इसकी जो बंधाई होगी जी वो यहाँ से होगी। बंधाई बोल रहे, इस बात का ध्यान रखना। जी यहाँ बंधेगा, वो ढीला बंधेगा। जी जब ये बंधेगा उसके जड़ में अपोजिट में, तो एक आदमी यहाँ से इस तरीके से हाथ लगाएगा, इस तरीके से। ये वो खींचता चला जाएगा। जी बहुत ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है। वैसे इसका तना खुद इतना मोटा होता है। जी सक्षम है अपने आप में, नेचर ने ऐसा बनाया उसको कि वो थाम लेगा। एक उधर भी है सर इस वाले में। जी हत्ते कम आए। इनका एक कारण और है क्योंकि ये बाउंड्री पे हैं। जी इनमें ठंडी भी ज्यादा लगी है, गर्मी भी ज्यादा लगी है। जो पौधा इसके नजदीक होता है इस पर ठंडी ज्यादा लगी हुई है।
तो उसने फल भी उसी अनुसार दिया। ये भी 6 पंजे रखना, 6-7। ओके सर। उसके बाद नहीं, और इनको बांध देना अभी। जी। पानी वो- हमेशा ड्रिप से ही देना अभी। ड्रिप से ही है सर, और स्टार्टिंग से आज तक फ्लड में कभी पानी दिया? हाँ, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो ये कितना बीघा लगा हुआ भाई आपका? 18 बीघा है सर। ये जो है ना, ये जो नाली है, जी ये नाली मरतब आपको इसीलिए बनवाई थी जी जी। कि अगर एक्सेस वाटर ऑफ आ गया इसके अंदर, मतलब Yes, सपोज yes. करो बारिश हो गई, यस यस। तो ये नालियों में पानी खड़ा रहेगा, जी 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 आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी जी। केले को बहुत पानी चाहिए, मगर बहुत पानी नहीं चाहिए, पहले तो लगातार नमी चाहिए। जी अब देखो यहाँ नीचे दिखाना बेटा, जी। किस कदर केचुए के छेद है यहाँ। बिल्कुल। ये स्पंज चाहिए किसान के खेत में। ये यहाँ पे मैं हर वीकली में इसमें 400 लीटर भूपेरी और 400 लीटर भू मित्र। मित्र बहुत बढ़िया। चलाता हूँ। अच्छा, एक बात मैं दोनों आपके इसके मन में, बीच में ही है, भाई ये या ड्रिप में? ड्रिप से, सब कुछ ड्रिप से है सर। आपके मन में एक बात होगी कि यार पत्ते क्यों कमल के फूल की तरह खिल रहे हैं। जी 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 ये पत्ते इसलिए खिल रहे हैं कि पौधा के लिए अब इन पत्तों का कोई महत्व जीवन में रहा नहीं। जी अब वो इन पत्तों को छोड़ रहा है। जी जी अगर हम इस पत्ते को यहाँ काट देते हैं तो इस पत्ते के अंदर जो भोजन है जी जी वो बेकार चला जाएगा, जी। जो इसके अंदर है। वो आपकी गाइडलाइन के ये इस अनुसार तरीके से हो जाए, जी तब ऊपर की तरफ दराती करके आसमान की, तब काटना है इसको। जी जी ठीक है, अगर इसको हरे को नहीं काटना। और ये आपको गर्मियों में भी राहत देगा, जी लू से बचाव करेगा। इसके ऊपर आपने बीबीएमपी का स्प्रे भी 15 दिन में करना है, ताकि बीटल इसके अंदर आके ना बैठे। जी जी। 50% पानी के साथ, लेकिन ढक के बनाना हमारे साथ। ठीक है, ये इसीलिए सर एक भी पौधे से हमने पत्ता नहीं काटा, आपकी गाइडलाइन के अनुसार। कोई जरूरत ही नहीं है काटने की। जी। क्या करोगे काट के। बहुत बढ़िया। अभी इसमें आप जो है ना, क्या दे रहे हैं महीना, वो बूस्टर डोज चल रही, हाँ जी, बूस्टर डोज ड्रिपिंग बस वही चलने दो। वही चल रही है। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत शानदार है, सही समय पे आएगा, सही पैसा दे के जाएगा। ये जो 2 पेड़ है इनको 1 कर देना, इसका लालच मत करना, कुछ नहीं होने वाला उससे। नहीं नहीं, ये तो एक्चुअली जो आते हैं ना जी, लेबर, और जो आती है उनकी वजह से वो छोड़ देती है बड़ा पेड़ होने के बाद। अंदर में कभी घुसता नहीं हूँ, कभी कभी आता हूँ अंदर। हाँ, बहुत बढ़िया। इनकी बनाई के लिए कैसे बंधाई रस्सी- के लिए इसका ऐसा बनेगा साहब, रस्सी रखी वो जैसे यहीं अंदर। अब ये ज्यादातर इधर आएगा, बिल्कुल यही है। ज्यादातर ये ये इस रखी तरफ आएगा। देखो जाड़ों का पत्ता यहाँ तक है, हाँ, ये जो इसमें पतला रखा है पत्ता दिख मतलब। रहा है ये जाड़ों तक का है। जी जी सर, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया, जितना जाड़ों के जाड़े तक था उससे नीचे वाले ये खिल रहे हैं। हाँ, जहाँ ये सर्दी वाला वो पत्ता पकड़ के चलेगा बाद जी में। जी जी और अभी जो हर नया पत्ता आएगा जी जी। वो पिछले वाले से बड़ा बड़ा ही है। आएगा। हाँ, अभी देखो 2 फीट से ज्यादा 2.5 फीट चौड़ा आ रहा है। और चौड़े होंगे ये। जी जी आपको लगभग जून के महीने में जी जी आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी इस टाइम अकेला आने की खेत में। ये जो लाइट दिख रही ना, जी ये जी खत्म हो चुकी है 100%। जी जी मतलब 4:30 बजे आपको जी मोबाइल की लाइट चाहिए कि खेत में आने के लिए, इतना अंधेरा हो जाता है। और एक और चीज, बाहर अगर टेम्परेचर 42 डिग्री है जी तो यहाँ 33 मिलेगा आपको केले के अंदर। जी जी। मैं खुद खाद डाल के सोया हूँ, मेरे पास फोटो पड़े हैं। नहीं नहीं, मेरे साथी ने रवि मैं जी का था चारपाई ना। डाल के मच्छरदानी लगा के यहीं सोता था केले में ही। मस्त नींद आवती दोपहर भर, एसी से बढ़िया। जी जी बिल्कुल। तो ये पूरा अपनी कैनोपी बना लेगा। हमारे क्षेत्र के लिए केला नया है, जी 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 जो कर रहे हैं वो बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को बताते नहीं। जी जी तो किसान अगर थोड़े थोड़े क्षेत्र में कुछ अलग अलग तरीके के काम करे तो सफलता तो निश्चित रूप से मिलती है। जी, अब जरूरी नहीं कि सारे केला ही लगा लो, जी, सारे गन्ने ही लगा लो, सारे आलू। एक फसल जहाँ ज्यादा होगी उसके भाव तो गिरेंगे, जी जी लेकिन विविधता की खेती, जैसे हमारे यहाँ केला नहीं है जी तो हम लगभग 20% क्षेत्रफल पे केले में जा सकते हैं, जी जी अमरूद पे जा सकते हैं, अनार पे जा सकते हैं, अलग अलग सब फसलों पे जा सकते हैं, जिसका हमें रेट मिले, जी मार्केट की व्यवस्था देख के। हमारा पशु है उनका भी नुकसान है। हमारा बैरिकेड लगा पशुओं रखा का है, लेकिन बाउंड्री चाहिए साहब। बट इतना भी नहीं है कि वो ढूंढ ढूंढ के केला ही एक्चुअली खाएं। स्टार्टिंग में उधर सर 3 बीघे उधर भी है, अभी चलेंगे उधर, जी, इधर से निकल जाएंगे। उधर 3 बार नीलगाय ने खाया भाई, लेकिन फिर मैंने उसको उधर बैरिकेड लगा के, अब वो भी अच्छा हो रखा है। देखो 18 बीघे में 1-2 बीघा कमजोर भी है, तो उससे कोई वो दिक्कत सब मैनेज हो जाता है। और एक इसमें- साथ आना भी नहीं चाहिए, और एक ये 15-20 है दिन आगे पीछे चले। राहुल भाई की गाइडलाइन के अनुसार मेरा जो परसेंटेज है 95% से ज्यादा पौधा जीवित है। ये ज्यादातर लोगों का होता नहीं है, हाँ, खत्म हो जाता मतलब है। मेरा जो डेड वो था वो 5% भी नहीं है, मृत्यु दर सबसे बड़ी बात है कैप्टन साहब कि जहर नहीं डाला गया बस। और 100% फॉलो है जो सर ने बोला वो। मतलब तैयारी से लेके हाँ। जो स्टार्टिंग से प्री प्लांट, मतलब सब कुछ लगने से आप ये जितना 28 हमारा वो आपने देखा वहाँ पे जो खाद पड़ा है
वो उतना तो काफी होगा। 28 बिल्कुल बढ़िया तरीके से 28 जून का लगा हुआ पौधा है सर ये। इनको ये चैन सर से ये लगवा बांधने दिया के था। लिए ये मंगाया गया है। हाँ ये ठीक है। इसको क्या करना, ऊपर जब बांधोगे जी जी आपको एक स्टूल लगेगा उसके लिए, जी जी तो ढीला बांधना है। जो ऊपर यहाँ पे ढीला बांधना है, जी जी यहाँ पे टाइट बांधना है, ठीक ठीक और यहाँ पे जो आप रस्सी लपेटोगे जी जी वो यहाँ पे बांधना है, ठीक 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 यहाँ मत बांध देना। जी जी वो दब जा मतलब सर, हाँ। ये इस वाले को और इधर इधर। यहाँ जी जी या फिर यहाँ पे बांध रहे हैं, जी जी इसको यहाँ ठीक ठीक ढीला, ठीक। मतलब ढीला मतलब टाइट, टाइट नहीं, वो दबना नहीं बांधना चाहिए। तो टाइट है हाँ वो गर्दन लेकिन नहीं गला नहीं दबना चाहिए, ढीला ही रहे, टाइट रहे ठीक बस। ठीक ठीक समझ गए ना मेरी जी, बात? जी, जी। गर्दन ऐसी फंदा गांठ नहीं लगना बांधनी चाहिए। है कि पेड़ ढीला रहे हाँ फंदा नहीं लगना मगर चाहिए। टाइट रहे। जी जी तो इन दोनों को ऐसे ही बांध सकते हैं आप, 5 फीट पे ही बांध सकते हो ऊपर से, जी जी तो भी नहीं गिरेगा। ठीक ठीक कई सारी वीडियोस हैं, मैं जी, उनको भेज दूंगा। जी जी अभी हमारे पास स्टूल वगैरह होते तो हम एक पेड़ बांध सकते थे, लेकिन इस समय में बांधना नहीं है। जी जी अभी तो बांधना है जब फल आके तिरछा हो जाए, वो जैसे वो दो जैसे वो है। जी नहीं तो फिर अगर इस अवस्था में हमने बांध दिया तो ग्रोथ नहीं होगी, जी जी रुक जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा अच्छा राहुल जी, जी जैसे ये है अभी ये लग गया साहब, अभी और इससे ज्यादा में बढ़ाना क्या जी। चीज? पौध इसी से मिल जाएगी हमारी या फिर- नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। पौध आपको टिश्यू कल्चर टिश्यू से आएगी, कल्चर से हम आएगी। देंगे आपको। नहीं होता है जो अब ये दोबारा नहीं करने के बाद और एक सर ये बताइए भाई, साहब, जो इसमें से आप कंद निकाल सकते हैं, लेकिन तब जब ये पेड़ खत्म हो जाएंगे अच्छा तब ये- कंद निकल जाएगा, और आपको 600 से 800 ग्राम के कंद चाहिए। फिर उनकी छटाई होगी, धुलाई होगी, ट्रीटमेंट होगा, कान इधर से पकड़ रहा है उधर से, खर्चा लगभग उतने बैठ जाता है। फिर मृत्यु दर उनकी 40% है, इस कंद की मृत्यु दर ज्यादा है। इसमें 4300 पेड़ जीवित है बहुत पूरे बढ़िया। बागवानी में। 350 तो मैंने वैसे छोटे छोड़ दिए थे, मैं कहा भाई ये तो अगले साल ही आएगा। जी, ये पौधा है, ठीक है। इस पौधे पे फल आ गया, फल आके कट गया, तो हम क्या करेंगे, इसके सारे पत्ते कटवा के यहाँ डाल देंगे। ये डूंड ऐसे ही खड़ा रहेगा। पूरा नहीं काटना जड़ से। अब ये जो नीचे से आ रहे हैं, ऐसा एक पौधा जैसा ये है, हम क्या करेंगे, जून से पौधे काटने बंद कर देंगे। जून से पौधे नहीं काटेंगे। जैसे ही माल कटेगा, फिर हम माल कटने के बाद चूज करेंगे कि साइज क्या लेना है। जुलाई के पहले हफ्ते में 1 से 1.5 फीट का पौधा, 1 फीट का, हम कोई भी ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां बारीक होंगी वो छोड़ देंगे। अब ये पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा ये ऊपर से रिवर्स होगा। सूखता इसके अंदर इसका 70% भोजन है अगले साल का। अगर ये डूंड धीरे 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 जाएगा और ये बढ़ता जाएगा। ये बाप की तरह खड़ा है इसके साथ, भले ही बुढ़ा हो गया, जमीन नाम नहीं है, लेकिन एक सहारा है। ये ऊपर से गलता हो जाएगा। अगर आपने इसको काट दिया, मुंडी काट दी या आधा काट दिया, तो फिर ये सड़ के रिवर्स होगा। नीचे जो गड्ढा बनेगा वो बड़ा बनेगा और इस पौधे के लिए वो खतरा है। अगर आपने नेचुरल रिवर्स किया तो नीचे छोटा सा होल बनेगा बस, और इसको मजबूती देगा जड़ को। और ये पूरा बायोमास ये अगले साल आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा जुलाई के महीने में कि पिछले साल का पौधा कहाँ है, सब केचुए खा के बराबर। तो पूरा बायोमास 4000 पौधों का आपके खेत में गल गया, तो खेत भी मजबूत हो गया, फसल भी मजबूत हो गई, पैसे भी बच गए। इस साल जितना इनका खर्चा हो रहा है, अगले साल तो मास्टर साहब डर जाएंगे तो भैया इतने में हो जाएगा, कोई लगता ही उतना कम है। और अगले कम से कम ये जिस ग्राफ पे इनका पौधा है 5-7 साल तो आराम से मैं कटवा दूंगा, इनको दोबारा पौधा ही नहीं खरीदना।